किस्त नंबर 29 सामल यार पिया का आगाज होता है और सीन यहाँ से शुरू होता है कि सामल का दोस्त दरवाजे पर पिया जी को बताता है कि वकील साहब आपसे मिलने आए, तो आपके वालिद को बाहर निकालने के लिए वो अपना काम करेंगे। तो पिया दरवाज़ा खोल देती है। उसके बाद सीन बदलता है और सेठ दाऊद और उसका दोस्त आपस में बैठ के बात कर रहे होते हैं कि मैं किसी भी सूरत असलम को नहीं छोड़ूंगा। फिर सीन बदलता है और सामल और इसका दोस्त वकील और उसका दूसरा दोस्त वहाँ पे खड़े होते हैं और दिलासा देते हैं कि हम आपका साथ देंगे। तो इस पर पिया कहती है कि मुझे कुछ भी करना पड़ा, घर की हर चीज़ मैं बेच दूंगी, लेकिन मैं अपने वालिद का केस लड़ूंगी, चाहे मुझे कुछ भी करना पड़े, तो आप अपनी फ़ीस बताएं। तो उसके बाद वकील कहता है कि तुम मेरी बेटियों की तरह हो, तो बेटियों से फ़ीस नहीं ली जाती, मैं बेलौस तुम्हारी खिदमत करूंगा, ये काम मैं करूंगा, तुम बिल्कुल बेफिक्र रहो। उसके बाद सीन बदलता है और SHO आकर असलम को हवालात में देखता है। वो खामोशी से बैठा होता है और किसी गहरी सोच में गुम कुछ सोच रहा होता है। SHO उसके पास आकर मूँछों को ताव देता है और उसके बाद फिर सीन बदलता है और आलियार के पास उसका दोस्त आता है। दोनों मिलते हैं और दोस्त उसे कहता है कि क्या बना। वो कहता है कि मैं अभी तक सच नहीं जान पाया। तो दोस्त कहता है कि तुम्हारा वालिद भी तो तुम्हें बताता है, तुम्हें किसी पर यकीन कर लेना चाहिए। तो आलियार कहता है कि पिया भी इसी तरह बताती है, दोनों अपनी अपनी जगह पर ठीक हैं, लेकिन मुझे पूरा साथ जानना है, तो तुम मेरा साथ दो। तो उसके बाद उसका दोस्त उसके साथ चलता है कि ठीक है मैं तुम्हारा साथ दूंगा। उसके बाद सीन फिर बदलता है और पिया वालदा से इजाज़त लेती है कि मैं सामल के साथ किसी ज़रूरी काम से जा रही हूँ। तो उसकी वालदा उसे मना करती है कि मोहल्ले की औरतें क्या कहेंगी, लोग क्या कहेंगे कि सामल के साथ क्यों ये जा रही है। फिर वो अपने तौर पर बहुत सी बातें करती है कि हमें दुनिया से क्या गर्ज, हमने अपना फ़ायदा और नुकसान सोचना है। आज हमारे साथ सामल खड़ा है तो मैं ये जंग हर सूरत लड़ के रहूँगी। फिर वो उसके साथ निकलती है, मोहल्ले की औरतें देखती हैं। उसके बाद वो गाड़ी में बैठती है और चले जाते हैं और दोनों सामल की पुरानी महबूबा शशि के पास जाते हैं और वो दोनों को आपस में तारुफ करवा कर उन्हें कहता है कि मैं फ़ोन सुनता हूँ और बैठ कर आप तसल्ली से बात करें। तो शशि से कहता है कि मैं आपके पास दोबारा हाजिर हुआ हूँ एक मसला लेकर। तो वो तफसीली बात पूछना चाहती है पिया से। पिया उसे सारी बात बताती है और शशि सारी बात सुनने के बाद एक सवाल करती है कि सामल को तुम कितना जानती हो और ये सब कुछ वो क्यों कर रहा है। तो वो आगे से यही सवाल उसके लिए दोहराती है कि अगर मैं यही सवाल आपसे करूं तो। इसके बाद सीन बदलता है और पुलिस वाला सेठ दाऊद को फ़ोन करता है कि मैंने लॉकअप में बंद कर रखा है, जैसे कोई परिंदा पिंजरे में बंद होता है, और ठीक मैंने इसका इलाज कर दिया है। तो सेठ दाऊद उसे कहता है कि इसको सारी ज़िंदगी बाहर नहीं निकलने देना, इतना इसको मजबूर करो और पाबंद रखो तुम। उसके बाद सीन बदलता है और शशि पिया के सवाल का जवाब इस तरह देती है कि सच बात यह कि मैं और सामल एक दूसरे से मोहब्बत करते थे, लेकिन हमारे ख़ानदान, रस्म रवाज और दीगर फासलों ने यह रिश्ता ना होने दिया। उसके बाद मेरा रिश्ता कहीं और हो गया, मैं मजबूर हो गई और सामल ने फिर उसके बाद मुझसे रास्ता तोड़ लिया। और उसके बाद वो पहली बार तब आया था जब तुम्हारे काम के लिए, तुम्हारी वर्कशॉप के लिए, और इसके बाद अब आया है। तो इसके बाद फिर सीन बदलता है और इसके बाद सामल करीब आता है और कहता है कि इजाज़त है। वो कहती है ठीक है आप चले जाएं। लेकिन जब वो जाने लगते हैं, थोड़े फासले पर पहुंचते हैं, तो शशि उसे आवाज़ दे के फिर बुला लेती है। जब वो करीब जाता है तो शशि उसे कहती है कि सुनाओ, क्या इसे पता है कि तुम इसे पसंद करते हो। वो कहता है सिर्फ ये एक तरफा है, मेरी तरफ से है, उसे इस बात का कुछ इल्म नहीं। तो वो कहती है कि मैंने उसकी आंखें पढ़ ली हैं और उसकी आंखों में ये जवाब है कि वो ये जानती है कि तुम उसके लिए कोई ख़ास जज्बा रखते हो। और उसके बाद वो वहाँ से निकलते हैं और जब रोड पर आते हैं तो उनके पीछे 2 बाइक वाले 4 लोग मंडासे मारे हुए उनके पीछे चलते हैं और साथ मोटरसाइकिल लगाकर वो फायर कर देते हैं, जो फायर सामर को लगते हैं। उसके बाद गाड़ी फुटपैरी से टकराती है और उसके बाद सीन बदलता है और हॉस्पिटल में उसको पहुंचा दिया जाता है और पिया साथ साथ उसके होती है, उसके हाथों के साथ लहू लगा होता है। इसके बाद उसके दोस्त पहुंचते हैं, फिर पूरा मोहल्ला पहुंच जाता है और सारे ही नहायत परेशान होते हैं कि ये कैसे हो गया। उसके बाद सीन बदलता है और आलियार का दोस्त गली मोहल्ले से पूछते पूछते आखिर पिया वर्कशॉप तक पहुंच जाता है कि असल हकायक जानने के लिए, असल सच बाहर निकालने के लिए वो ये सारी मेहनत करता है। और इसी दौरान सीन बदलता रहता है कि हॉस्पिटल का भी दिखाया गया है कि सारे लोग बेचैनी में बैठे होते हैं और सामल का दोस्त पिया को बताता है कि मोहल्ले में सामल भाई बहुत से अच्छे काम करते हैं, पूरा मोहल्ला उनके लिए जान देने के लिए हर वक्त तैयार रहता है। उसके बाद डॉक्टर बाहर आता है तो सारे ही भागकर उसके पास पहुंचते हैं। सबसे पहले पिया पहुंचती है तो डॉक्टर बताता है कि जान का नुकसान नहीं हुआ, गोली बाजू पे लगी थी, अगर थोड़ा सा आगे पीछे हो जाती तो शायद जान ना बचती। तो इस पर वो शुक्र अदा करते हैं और डॉक्टर उन्हें कहता है कि आपने क्योंकि आते ही कानूनी मामला तय नहीं किए तो ये पुलिस केस बनता है, तो आप कानून से मुआवनत कर लें। तो यहीं पर जो सामल का दोस्त है वो पुलिस को साथ लेकर पहुंच जाता है, जो वकील है। तो वो डॉक्टर से कहता है कि बाकी हम संभाल लेंगे। उसके बाद पिया अपनी सहेली को फ़ोन करती है कि आप मेरे घर जाकर बता दो कि मुझे थोड़ी देर लग जाएगी और ये हादसा हो गया है। तो वो भी परेशान होती है, लेकिन वो कहती है कि मेरी अम्मी को ये ना बताना कि फायर लगा है सामल को, बाकी मैं खुद कवर कर लूँगी। वो भी परेशान होती है और उसके बाद कहती है कि ठीक है मैं बता देती हूँ। उसके बाद सीन बदलता है और सेठ दाऊद का दोस्त निसार उसके दफ्तर की तरफ चला आता है और उसे मिलने के बाद उसे बताता है कि टारगेट किलर हमने भेजे थे, गोली भी लगी लेकिन सामल की जान बच गई। तो ये बात सुनते ही
दाऊद गुस्से में आता है और कहता है कि किन नालायकों को भेज दिया था। अब हमारे लिए मसला खड़ा हो जाएगा। तुम किसी भी सूरत इस लड़की का मुंह बंद करवाओ, इससे जान छुड़वा लो। तो उसके बाद वो परेशानी में अपनी सीट पर बैठता है। यानी 29 नंबर किस्त का इख्तिताम यहाँ पर होता है। इससे आगे देखते हैं कि क्या होता है।